Okay, so in today's class, I'm going to take the probability miscellaneous problems. We'll begin with a very simple and a direct question. Please check it out, and I'm sure you all will be able to solve it. Identify this, please. A can hit a target 4 times in 5 shots. So in simple word, probability of success of A हो गया 4/5. इवेंट्स की तरह डिफाइन कर देना. P of B कितना हो गया 3/4 and P of C is 2/3. Now we have different parts to answer. First part में क्या कह रहे हैं? Probability that ABC all में hit. All में hit का मतलब ये हो गया. एंड देर लिखा नहीं है बट दैट इज अ कॉमन सेंस यहां पर कि क्लियरली ABCR इंडिपेंडेंट इवेंट. और अगर वो इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये फॉर्मूला ऐसे स्प्लिट हो जाएगा एंड यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज. तो इंडिपेंडेंट है ये लॉजिकली सोचिए. क्वेश्चन के अंदर कहीं भी लिखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स इफ दे आर हिटिंग द टारगेट दे हैव देयर ओन स्पेशलिटी, तो अकॉर्डिंगली दे आर वर्किंग. सेकेंड पार्ट, BC में हिट A में लूज. A लूज कर जाए नॉट A और B एंड C हिट कर दें. सो अगेन दिस इज इंडिपेंडेंट. So I hope this idea is again clear. तो 1 minus 4/5 हो गया P of A और ये तो simply 3/4 and 2/3. Third part, any two of ABC hit. Any two का मतलब A ने कर दिया, B ने कर दिया, C नहीं कर पाया. एनी टू को हिट करवाना है. फिर हम मान लेते हैं B नहीं कर पाया एंड सिमिलरली मान लीजिए A नहीं कर पाया. सो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट वन विल स्प्लिट इनटू द फॉलोइंग फार्मूला. सिमिलरली ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे. वी कैन इजीली आंसर दिस. फोर्थ क्वेश्चन पार्ट में क्या कह रहे हैं? None of them will hit the target. Again, none of them. A भी नहीं कर पाया, B भी नहीं and C भी नहीं. So that is again very simple thing. तो बोर्ड का जब ये पैटर्न में 4 मार्कर क्वेश्चन थे तो 4 पार्ट्स और 4 मार्कर ये दे दिया. डायरेक्टली यू हैव योर आंसर. तो ये तो मैंने स्टार्ट करा है अभी सिंपल टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन से. As I was talking in the last class about infinite experiment, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से आइडेंटिफाई करिए. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन, इजी है बट लॉजिकल है. चेक इट आउट. Two persons A and B throw a coin alternatively till one of them gets the head and wins the game. Sometime it happens when we are playing, यही होता है कि आपने कॉइन को टॉस करा, जिसका भी पहले हेड आ गया that person is declared as the winner and game over.
तो ये कंडीशन यहां रख दिया है, and two persons are throwing alternatively. Find their respective probabilities of winning if A starts first. तो आप चेक करिए, जब हम बात करेंगे तो मैं कह देता हूं P of S represents से probability of success. सक्सेस का मतलब हेड आना, बेसिकली सक्सेस को इन्होंने डिफाइन करा है हेड, कॉइन को टॉस करा है। सिमिलरली P of F में कह देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसका मतलब इस केस में टेल आना, विच इज अगेन हाफ। नाउ वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय ए। हम अगर कुछ भी नहीं लिखा तब तो क्या एज्यूम करेंगे कि इफ ए स्टार्ट्स द फर्स्ट तो लेट ए बी द विनर ओनली। अंडरस्टैंड दिस केयरफुली, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं कि स्टार्ट तो ए ने करा बट बी विनर हो, तो वो डिफरेंट सिचुएशन है, दैट इज अ लेवल अप। पहले मैं इस बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा। सो विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट, तो अब आप सोचिए ए विनर कब होगा। ए के विनर होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज लॉजिकली सोचिए। ए ने थ्रो करा, ए ने स्टार्ट करा ना सबसे पहले, और उसका सक्सेस आ गया, मतलब हेड आ गया। थिंक लॉजिकली, बी की टर्न भी नहीं आई सेकंड पर्सन की, एंड ए इज विनर, गेम ओवर। नहीं तो क्या हो सकता था, ए की बारी आई, ए का फेलियर, फिर बी की टर्न आई, बी का फेलियर। क्यों? क्योंकि हमने अल्टीमेटली क्या कहा है कि ए को विनर बनाना है, तो ए विनर कैसे बनेगा? ए का फेलियर होगा, बी का फेलियर, फिर ए की सक्सेस हो जाएगी, गेम इज ओवर। नहीं तो और क्या हो सकता है? नाउ कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी, क्या क्या पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट क्या लगता है? फोर हाउ टाइम्स सर लेफ्ट ए हैंड का फेलियर, बी का फेलियर, ए का फेलियर, बी का फेलियर, उसके बाद ए की सक्सेस। ग्रेट, तो 4 टाइम फेलियर हो गया, फिर सक्सेस। सो अब इसके बाद आइडिया लग जाता है कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टू इंफिनिटी। कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हाफ, यहां फेलियर, 2 फेलियर है, यहां बाई चांस सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम थी। देन हाउ मेनी फेलियर? 4, एंड देन सक्सेस, and so on to infinity. ऑब्जर्व दैट, एक फॉर्मूला याद दिलवा देता हूं, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। इनफाइनाइट जीपी की बात हो रही है, एंड दिस इज गिवन बाय ए अपॉन 1 माइनस आर। ये भी आपका इनफाइनाइट जीपी है, वेयर ए इज half first term, and what is the common ratio? 1/4। कॉमन रेशियो आप चेक करिए, A2/A1 कर देते हैं ना, तो ये आ जाएगा दोनों हर बार, तो दिस इज 1/4। इसका मतलब ये आंसर हो गया A/1 माइनस आर, विच इज हाफ बाय 3/4. So that means half into 4/3, and which is 2/3. But still this answer is incomplete, पूरा नहीं हुआ है। आपसे क्या कहा था? Find their respective probabilities of winning। ये तो मैंने A की probability निकाली है, तो what is the probability of winning by B? Anyone? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिंपली ये हो जाएगा, दो ही तो पर्सन थे, that will be 1/3. So these two constitute your required answer.
So there is a lesson for us to learn when we really play such type of games. चाहे लूडो होता है जिसमें डाइस फेंकते हैं और उसमें क्या होता है भाई, 6 आएगा तो गेम स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दैट, देयर आर सर्टेन रूल्स टू प्ले दैट। तो उसमें भी अगर आप लॉजिकली सोचें, ए की प्रोबेबिलिटी 2/3 आई है, विच इज डबल ऑफ दैट ऑफ बी। व्हाट डज दैट सजेस्ट? कि अगर आपको अपनी प्रोबेबिलिटी विनिंग की बढ़ानी है किसी भी इस तरह के गेम में, टेक अ लीड, स्टार्ट एंड बी द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग की डबल हो जाती है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। Check out a very similar question, but now this time I will wait for 3 minutes. और 3 मिनट अब रुकूंगा, सिर्फ आप सभी को टाइम दे रहा हूं, सो दैट सिमिलर आइडिया, बट अब क्या थोड़ा सा फर्क आ रहा है अब आप बताएंगे। चेक दिस आउट। ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स के ही मैंने पिक करे हैं। For those who are stuck in a beginning, मैं एक बेसिक हिंट जरूर दे देता हूं, so that you can at least start. A and B take turn in throwing 2 dice. 2 dice फेंकी हैं. The first to throw the sum as 9 being awarded. तो आप चेक करिए सम 2 डाइस में 9 कब कब आता है, कौन कौन से केसेस होते हैं। ऑब्वियसली 1 8 तो नहीं होगा, सो वी बिगिन विद 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, सक्सेस दैट इज 4 4 by cases. 36. Yes, 4/36, which is
1/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है P ऑफ F कह देंगे, वो हो गया 8/9। तो ये तो एक स्टार्टिंग का मुझे मिल गया। कह रहे हैं शो दैट इफ A हैज फर्स्ट थ्रो देयर चांसेस ऑफ विनिंग आर इन दिस रेशियो। आप सिंपल वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालिए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ B सोच लेंगे and then we will find out their ratios. Idea is exactly similar. If A throws first, A winner कब कब होगा? Success of A? नहीं तो A का फेलियर, B का फेलियर, फिर A का सक्सेस, नहीं तो 4 failures will be followed by success and so on to infinity. देखिए आंसर, वैसे ये वैल्यू जो आएगी मैच कितना आ रहा है P ऑफ A? 9/17। यस, वो विदाउट सॉल्विंग पता था। वैसे लॉजिकली सोचिए, रेशो गिवन है 9:8, तो 9:8 रेशो कब होगी? जब पहले वाले का 9/17 आएगा और दूसरे वाले का 8/17। So this is 1/9, then 2 failures followed by success, then 4 failures followed by success, and so on. So this is A by 1 minus R. R हो गया 8/9 का होल स्क्वायर, वो आप सॉल्व कर लीजिए, 9/17 आ गया। P of B 1 minus 9/17, 8/17. Therefore, the required ratio would be 9/17 ratio 8/17, hence proved. तो एक तरह से आपको ये रेशियो देने से एक हिंट भी क्वेश्चन में दे दिया गया था। आई विल शेयर दैट क्वेश्चन लेटर, जिसमें ए ने थ्रो करा बट विनर बी हो, तो वो सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, कंसेप्ट विल रिमेन दी सिमिलर। आई एम श्योर अब आप सभी को क्लियर है, इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जितने भी सब टॉपिक करे हैं हमने, उनमें से जनरली किसी में लाई नहीं कर रहा है। कंडीशनल भी नहीं है, इंडिपेंडेंट टाइप भी नहीं कह सकते हैं इसे, ना ही बेस थ्योरम। तो ये जनरल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, और इस तरह के भी कई बार बोर्ड में दे दिए गए हैं। वन मोर क्वेश्चन विल फॉलो, बाद में आएगा, पहले इसे देखिए। एंड नाउ दिस टाइम यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच सब टॉपिक। एनीवन विच सब टॉपिक? कंडीशनल। थोड़ा सा और ध्यान से सोचो, कंडीशनल में भी क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ कंडीशनल क्या होता है? सोचिए। बेस थ्योरम। यस, इट इज बेस। आइडेंटिफाई करिए अभी, बाकी भी एक बार थोड़ा ध्यान से सोचिए। आप चेक करिए कैसे आइडेंटिफाई हुआ स्पेसिफिकली कि ये बेस थ्योरम है। प्रोबेबिलिटीज तो क्लियर है इसको देख करके, भाई वो 4/7 हो जाएगी, नेक्स्ट वन 1/7 है, थर्ड वाले की 2/7 है, ए बी सी की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ये है। और फिर
दे इंट्रोड्यूस अ रेडिकल चेंज, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है रिस्पेक्टिवली। इफ द चेंज टेक प्लेस, जैसे ही ये आ गया मेरे पास, मींस ये मुझे गिवन है। इफ द चेंज टेक प्लेस मतलब दैट रेडिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, तो गिवन हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी। तो आई बिलीव कि आप इवेंट्स अपने आप ये क्या डिफाइन करेंगे, E1 ए की वजह से, E2 E3, और ए क्या हो गया, चेंज टेक प्लेस। So what we need to find, it is due to the appointment of B और C, B की वजह से हो या C की वजह से हो। और ये आ जाएगा लाइक दिस। दोनों के आप एक्सप्रेशंस बेस्ड थ्योरम से डराइव कर लेंगे। बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी विल टेक द एलसीएम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एंड देन you will have your required answer. तो वो ये एनसीईआरटी में मिसिंग है, बट सिंपल कंसेप्ट था ये समझने का कि अपॉइंटमेंट ऑफ बी और सी एक बार आ गया ऐसा ही बोर्ड में दूसरे सेट में, दिस इज ड्यू टू नॉट द अपॉइंटमेंट ऑफ से बी। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट बी का मतलब नॉट बी ये निकालना है एक तरह से, और होल 1 - P ऑफ E2/A होता है आपका कंडीशनल का फार्मूला, तब ये लगा सकते हैं। सो दैट कैन बी अ सेपरेट प्रॉब्लम। Check out how to begin. चलिए मैं ये अज्यूम करता हूं मीन वेरिएंस हम नहीं पूछ रहे, यहां तक तो स्टिल इन योर सिलेबस। A biased die is twice likely to show even number as an odd number. तो आप चेक करिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितना गिवन है, एनीवन? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर आपको कहा गया है कि बायस डाइस है और ट्वाइस है उसका इवन नंबर दिखाने का। तो मान लो अगर ऑड की प्रोबेबिलिटी x है तो इवन की 2x है, बट इन दोनों का सम तो हमेशा 1 होता है, इसका मतलब x आ गया 1/3। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी 1/3, इवन की हो गई ट्वाइस ऑफ दिस 2/3। सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। फिर कह रहे हैं डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, डाई को 3 टाइम रोल करा है। तो आप चेक करिए सैंपल स्पेस में 216 केसेस एक तरह से आएंगे। इफ द अकरेंस ऑफ इवन नंबर इज अ सक्सेस, सक्सेस को मैं P और इसको फेलियर को Q कह देते हैं, गेटिंग द ऑड फेलियर हो गया। फाइंड द PD ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो आप चेक करिए X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ गेटिंग
इवन नंबर। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? एक भी इवन नंबर नहीं आएगा, एक आ जाएगा, दो आ जाएंगे, या तीनों इवन नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स रोल करा गया है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का मतलब तीनों बार ऑड नंबर आ गया। सो दैट इज योर 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का मतलब एक बार इवन आया, तो बाकी दोनों बार ऑड आया होगा। फिर आपको क्लियर होना चाहिए, इवन सेकंड प्लेस पर भी आ सकता था, थर्ड पर भी। इवन आने की 2/3, ऑड आने की 1/3, और 3 केसेस आर पॉसिबल। नथिंग इज रिटन, बट आई एम श्योर लास्ट क्लास में ही किसी ने क्वेश्चन रेज भी किया था। ये केस विद रिप्लेसमेंट होगा या विदाउट रिप्लेसमेंट? डाइस का हुआ है, विद रिप्लेसमेंट में ही आएगा ये। तो इसका मतलब आप चाहते तो बर्नौली ट्रायल्स, जो मैंने आपको लास्ट सब टॉपिक बताया है, दो दिस ईयर दैट इज नॉट इन द सिलेबस, बट अलाउ है और आप अप्लाई कर सकते हैं। सो उससे नंबर ऑफ केसेस जो है वो बाय डिफॉल्ट काउंट हो जाते हैं यूजिंग द एनसीआर का फार्मूला। Similarly, you can find out P of x is equal to 2 and P of x is equal to 3. Right? In a proper tabular form, you have your PD. Check out the next question. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, और ये बोर्ड में जब आया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बहुत टॉपर्स में भी रहे थे, दे कमिट वन सिली मिस्टेक, मैं जो कहूंगा, और पूरा क्वेश्चन गलत हुआ था। आइडेंटिफाई दैट। There is a group of 50 people who are patriotic, out of which 20 believe in non-violence। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बिलीविंग इन नॉन वायलेंस 20/50, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हु बिलीव इन द वायलेंस, ऑब्वियसली वो हो गया 30/50। सो ये तो फर्स्ट लाइन से हो गया, विच इज 2/5 एंड दिस इज 3/5। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। 2 persons are selected at random, find the probability distribution for the selected person who are non violent। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन वायलेंट वाला पर्सन। तो x कैन बी, 2 पर्सन सेलेक्ट हुए हैं, एक भी नॉन वायलेंट वाला ना हो, 1 हो या 2 हो जाए। मैं ये वाला पार्ट हटाई देता हूं, चलो मीन लीव इट, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो सिलेबस का ही है। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा?
एक तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n नॉन वायलेंट, और वायलेंट वाले को v लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया कि नॉन दैट वायलेंट दोनों नहीं है, वायलेंट है। तो बोथ आर वायलेंट, बोथ आर वायलेंट, वायलेंट की प्रोबेबिलिटी ये 3/5 हुआ। अच्छा, ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट ही होगा सर। यस, रीड केयरफुली, ये लैंग्वेज से क्लियर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही अपने आप से पूछना था कि ये विद या विदाउट। तो विदाउट का मतलब क्या आ जाएगा अगले वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ v कितना आएगा, नेक्स्ट क्या लिखूं? 2/4। ये आगे आपका 2/4, एक यहां से और एक पर्सन कम, एंड दैट वाज द मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने की थी। थिंक लॉजिकली। सारा क्वेश्चन गलत हो गया। Is there anyone who can find out the mistake? कंसेप्ट बिल्कुल यही है, बट फिर भी ये गलत है। Writing down them in a lowest form, it is creating the problem. Think logically. वायलेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं 30/50 ही छोड़ता, तो पहला वायलेंट 30/50, अगला वायलेंट हो, डोंट यू थिंक सो इट शुड बी 29/49? तो ये दोनों आंसर तो सेम थोड़ी आ रहे थे। तो जो मैंने कॉमन हमारी एक प्रैक्टिस बनी होती है ना कि भाई ये 20/50 है, 10 से 10 कैंसिल कर दिया और सीधा 2/5 कर दिया। सो मैथमेटिकली गलती नहीं है, बट जब आप यहां प्रोबेबिलिटीज में लिखेंगे, नाउ इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसको लोएस्ट में नहीं लाना था। दैट इज द मेन थिंग जिसपे मैं एम्फेसिस देना चाहता हूं। प्लीज बी क्लियर अबाउट दिस बेसिक थिंग, बट कॉमन मिस्टेक जो हो जाती है। x इक्वल टू 1 का मतलब एक वायलेंट हो, एक नॉन वायलेंट हो, नहीं तो रिवर्स हो जाए। वायलेंट कितना है, 30/50, नॉन वायलेंट। अब यहां पर देखो इस फॉर्म में भी लिखना फिर ये गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि नॉन वायलेंट कितने हैं, नॉन वायलेंट पर्सन कितने हैं, 20 हैं, बट एक पर्सन तो कम हो गया है, तो वो 20/49 हो जाएगा, और ये केस इसका डबल हो रहा है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सिमिलरली पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो फिर सिंपल केस है, वायलेंट एंड वायलेंट, पहला वायलेंट, नहीं सॉरी, 2 का मतलब नॉन वायलेंट, तो एन और एन आएगा, नॉन वायलेंट वाले, पहला नॉन वायलेंट, दूसरा नॉन वायलेंट, दैट्स इट। Write them in a tabular form, you have your answer. अब ये ग्रेड 11th का क्वेश्चन इसको एज्यूम करा जाता है, और इवन 10th में भी आप मान सकते थे, बट ये 12th बोर्ड में भी आया हुआ है। From a set of 100 cards numbered 1 to 100, one card is drawn. Find the probability that the number on the card is divisible by 6 or 8, but not 24. तो आप 6 वाले काउंटिंग वो सारे केसेस ले लेंगे, 8 वाले कर लेंगे, और जो कॉमन आएंगे 24 वाले, वैसे लॉजिकली सोचो तो 24 वाले तो
4 केसेस ही होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी फ्रॉम द प्रीवियस केसेस। थिंक लॉजिकली, होमवर्क में अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को। विथ सब टॉपिक एनीवन, किस टॉपिक का है ये क्वेश्चन? बेस थ्योरम। यस, इट इज बेस थ्योरम। वेरी सिमिलर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन था, बिल्कुल उसके जैसा ही है। जस्ट दैट उसमें यहां 1 लिखा था और यहां 2 लिखा था, तो ये 1 और 2 आपस में इंटरचेंज कर दिए बोर्ड में, क्योंकि वो तो एक बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया, वो आपको याद भी हो जाती हैं चीजें कि चलो ये करते हैं, विद प्रैक्टिस रट जाते हैं फ्रेंकली। बट इतना सा चेंज करने से ऑफ कोर्स देयर इज डेफिनेटली अ इम्पैक्ट ऑफ इट। तो कैसे सॉल्व होगा? डू दिस क्वेश्चन इन योर होमवर्क, पर्टिकुलरली एक इस क्वेश्चन को करिए एंड शेयर योर आंसर विद मी। दैट्स ऑल। और ये तो फिर सिंपल क्वेश्चन है, ये शायद पहले भी मैं ले चुका हूं, ये मुझे याद आ रहा है, ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं। इवन इफ नॉट, डू इट इन योर होमवर्क। A very similar question from the exercise is being done. इसमें आप ये सेकंड पार्ट को चलो हटा दीजिए, बाकी आपको PD ऑफ X बताना है। एक सिंपल हिंट दे देता हूं, लास्ट 1 मिनट। 3 numbers are selected from first 6 positive integers. तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको अगर गिवन है और इनमें से 3 नंबर सेलेक्ट करे हैं, तो 6C3 ways are possible, which is 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial, which is 20. It is better to write down those 20 cases. टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट वो 20 केसेस अगर आप लिख लेते हैं, फिर आपको स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स को x मानना है एंड यू कैन सॉल्व इट। तो ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया था। बेटर टू राइट दोस 20 का सैंपल स्पेस, एंड अ वेरी वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। सो विद दिस वी एंड विद द प्रोबेबिलिटी। ये मुझे याद आ रहा है शायद डिस्कस हो चुका है आपके साथ, नहीं तो ये शीट मिल जाएगी आपको पीपीटी का अपना PDF, आप इन्हें सॉल्व कर लेना इन क्वेश्चन को। एंड नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। In case no doubt, you can leave the meeting. होमवर्क जरूर करिएगा जो इसमें मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चंस बताए हैं। Yes, Himanshi, Keshav, Srishti, leave the meeting.